हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज साइंस का ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देर नहीं करते हुए हम प्रश्न को सीधा स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। चुंबकीय फ्लक्स समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के समतल सतह अभिलंब घटक तथा सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल के सतह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एकदम बढ़िया से समझना है। समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के समतल सतह अभिलंब घटक तथा सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल सतह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है, इसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है विद्युत जनित्र या डायनेमो क्या है। विद्युत जनित्र या डायनेमो क्या है। तो विद्युत जनित्र या डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। डायनेमो से कौन सी धारा निकलती है। तो डायनेमो से दृश्य धारा प्राप्त होता है, डीसी जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो दृष्टि दोष जब किसी वस्तु या प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से बनती है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से बनती है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि नीचे में दिखाया गया है। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दीर्घ दृष्टि दोष, नंबर 3 जरा दृष्टि दोष, एक चौथा है अबिंदुकता। तो दृष्टि दोष जान गए किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु की प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनती है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और चौथा है अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दीर्घ दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। और बिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो एकदम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ऑब्जेक्टिव हर बार पूछा जाता है इससे। अगला है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह विभिन्न अवयवों रंगों में विभक्त हो जाता है। अपने विभिन्न अवयवों रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको सही से समझेंगे, एक कांच से यदि प्रकाश गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। श्वेत प्रकाश का सूर्य प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार अचल ताप पर किसी चालक के प्रवाहित होने पर विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर सीधा समानुपाती होता है। ओम का नियम क्या है। तो ओम के नियम के अनुसार अचल ताप चालक पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युतीय धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यदि चालक से प्रवाह होने वाली विद्युत धारा आई तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी हो तो ओम का नियम के अनुसार V बराबर आई आर, जहाँ आर क्या है, एक नेतांक होता है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। विद्युत शक्ति क्या है। विद्युत शक्ति 1 सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युतीय शक्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युतीय शक्ति कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसा मतलब वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। विद्युत शक्ति का व्यवहार मात्रक अश्व शक्ति होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक या व्यवहार क्या होता है, अश्व शक्ति होता है। विद्युत ऊर्जा विद्युतीय कार्य की मात्रा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युतीय ऊर्जा
क्या कहते हैं, विद्युतीय कार्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 1 कूलम गुना 1 वोल्ट। W बराबर VQ विद्युतीय ऊर्जा का व्यवहार मात्रक किलोवाट घंटा होता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों का अनुभव किया जाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे B द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक टेस्ला होता है। 1 टेस्ला बराबर 1 N प्रति AM होता है। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ऊर्जा स्रोत जिसमें समाप्त नहीं किया जा सकता, वैसे ऊर्जा स्रोत जिसे समाप्त नहीं किया जाता और उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा इत्यादि। ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इंपॉर्टेंट है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वैसा ऊर्जा स्रोत जो समाप्त हो, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें पुनः उपयोग में नहीं ला, जो खत्म हो जाता है, जो समाप्त हो जाता है, उसे फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता, उसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। जिसे उपयोग कर लेंगे उसे फिर दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। पवन चक्की पवन ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। पवन चक्की पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है। सौर सेल सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। विद्युत संयंत्र जल की गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। बायोगैस मुख्य अवयव मीथेन का होता है। सौर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। सौर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। वायु संयंत्र जल की गति को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। अगला है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। उत्तल दर्पण, इस दर्पण में परावर्तक सतह बाहरी की ओर उभरा होता है, मतलब उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में इस दर्पण में परावर्तक सतह हमेशा अंदर की ओर उभरा होता है। उत्तल दर्पण पड़ने वाला प्रकाश बाहर की ओर प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण में पड़ने वाली प्रकाश अंदर की ओर प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण में प्रत्येक प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है और वस्तु से छोटा और सीधा आभासी बनता है। अवतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक और हमेशा उल्टा बनता है।